नमस्कार दोस्तों। वैदिक परंपरा और सनातन धर्म में बहुत से व्रत, पूजा पाठ और त्योहारों का महत्व है। उनमें कुछ शुभ मुहूर्त ऐसे भी माने जाते हैं जिन पर कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य आप बिना किसी मुहूर्त जाने या किसी भी राशि या लग्न को जाने बिना कर सकते हैं। क्या है वो विशेष मुहूर्त और अब आने वाला ऐसा कौन सा मुहूर्त है जिस समय अगर कोई विशेष कार्य करना हो तो हम कर सकते हैं। जानते हैं दोस्तों इस विशेष शुभ मुहूर्त के बारे में आने वाली इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा। नहीं किया तो अब कीजिएगा। दोस्तों, ये विशेष मुहूर्त जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो है अक्षय तृतीया। इस वर्ष 3 मई 2022 को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा, जिसका सीधा सीधा अर्थ है अ प्लस श, यानी कि अ मीन्स नहीं, श मीन्स हानि, जिसकी कभी हानि ना हो। यानी कि ये वो दिन है जिस पर अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी कभी हानि नहीं होती। तो इसलिए इस दिन हर शुभ कार्य आराम से बिना सोचे समझे किया जाता है। इसको अभुज मुहूर्त का नाम दिया जाता है। और क्या महत्व है इस दिन का, क्या क्या उपाय करेंगे, आने वाली वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको कुछ विशेष उपाय भी जानने को मिलेंगे जो इस दिन हमें करने चाहिए। कुछ खास परेशानियां अगर हमारे जीवन में हो ना हो तो हमें सामान्य क्या दान पुण्य करना चाहिए वो भी जानेंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार ये वो दिन है जो माँ गौरी को, यानी अक्षय तृतीया, तृतीया तिथि माँ गौरी को समर्पित है। तो माँ गौरी हमारे जीवन की सुख समृद्धि दात्री देवी है, जो हमारे जीवन में हर खुशी, धन, सम्मान, अन्न सब कुछ पूर्ण करती। तो माँ गौरा को ध्यान करके आपको इस दिन विशेष पूजा पाठ, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर करना चाहिए। पवित्र जल में स्नान करने का इस दिन विशेष महत्व है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी दिन स्टार्ट की थी। और ये भी कहा जाता है कि युधिष्ठिर, पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इसी दिन अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। अक्षय पात्र यानी कि वो पात्र मिला था उन्हें जिसपे ये वरदान दिया गया था कि ये पात्र कितना ही भोजन बांटोगे आप, ये पात्र कभी खाली नहीं होगा। यानी कि इस पात्र में हमेशा धन मतलब धन या जो भी इसका खाना है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। और इसलिए इस दिन को भी इसका विशेष महत्व है कि जितना दान इस दिन आप करोगे वो दान, आप वो अन्न, वो चीज आपके जीवन की कभी खत्म नहीं होगी। यानी कि उस चीज का कभी भी अंत नहीं होगा। परशुराम जयंती के रूप में भी कुछ जगहों पर ये त्योहार मनाया जाता है। यानी कि इस दिन व्रत भी किया जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, परंतु विशेष रूप से इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व। दान में जो चीज आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से ज्यादा चाहते हो तो उसी का दान करोगे। यानी कि ये दिन वो दिन है जितना दोगे, जितना बांटोगे उतना मिलेगा। यानी कि आप अन्न का दान कर सकते हो, सोना चांदी का दान कर सकते हो, बिस्तर, गर्म चीजें अगर चाहो तो भी कर सकते हो, खाने पीने की चीज। वैसे जनरली गर्मियों में होने के कारण इस दिन, इस समय पर आपको गर्मी से जुड़े कोई भी शीतल पेय पदार्थ, ऐसी कोई भी चीज आप दान पुण्य कर सकते हो। और आपकी अगर सामर्थ्य है तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी ऐसी चीजें जो गर्मी में उपयोगी हो वो भी आप दान के रूप में दे सकते हो। यानी कि कुछ भी दान करो, जो भी आपके पास जरूरी है या जो भी आप सामर्थ्य है उसे दान करना चाहिए। और उसके अलावा अगर विशेष रूप से बात करूं तो इस दिन कुछ खास उपाय करने के साथ साथ आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां पाने के लिए माँ लक्ष्मी और विष्णु की केसर या हल्दी से पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। माँ को हलवे का विशेष भोग लगाना चाहिए। अगर हलवे के अलावा कोई भी मीठा पदार्थ आपके पास है तो उसका भी लगा सकते हैं। ये दिन विशेष रूप से बहुत सारी शादियां, बहुत सारे मुहूर्त शादियों के होते हैं, तो सामान्यतः लोगों के पास अगर समय नहीं होता तो आप बाजार से लेकर भी कुछ मीठी चीज, परंतु भोग लगाना जरूर है। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को जरूर कुछ ना कुछ भेंट करना है, कुछ ना कुछ उन्हें खाना, भोग लगाना है। तो ये दिन जरूर, इस पवित्र दिन को दान, अन्न दान, धन दान, विशेष रूप से पूजा प्रार्थना और मीठी चीजों का दान और भोग विशेष प्रावधान है। उसके अलावा कुछ सामान्य अगर आपके जीवन में परेशानियां, जैसे अगर आपके जीवन में सबसे पहला उपाय जो है, अगर आपके जीवन में सामान्यतः सुख समृद्धि की कमी है,
घर में कलह कलेश बना रहता है, कुछ भी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती, तो करना क्या है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, उनका चूर्ण बनाना है, उसे घर के मुख्य द्वार पर आपको चूर्ण को छिड़क देना है। छिड़क कर छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अपने आप माँ भगवती और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आएगी। तो ये पहला उपाय है घर में हर सुख समृद्धि वैभव पाने के लिए। दूसरा उपाय, क्योंकि हमारे जीवन में विशेष रूप से उपयोगी है सामान्य जीवन की सुख सुविधाएं और धन वैभव, और अगर व्यापारिक क्षेत्र अच्छा नहीं चलता तो धन वैभव की कमी रहती। तो अगर व्यापारिक क्षेत्र में है परेशानी, काम नहीं चलता, तो 11 गोमती चक्र या 11 पीली कौड़ियां, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उसे पीले कपड़े में बांधना है और उसे व्यापारिक क्षेत्र पर, जहां पर आपका पैसे रखने का स्थान हो या कहीं भी जहां आप बैठते हैं वहां रखिए, वहां उसे टांग दीजिए। तो देखिएगा किस तरह से, और अगले अक्षय तृतीया तक इसे वैसे ही रहने दीजिए। अगली अक्षय तृतीया जब आएगी तो आपको इसको बदलकर दूसरा सेम वैसा ही लगाना है। तो यह हर अक्षय तृतीया पर किया जाने वाला विशेष उपाय है। तीसरा, अगर घर में विवाह योग्य कन्या हो या बहू घर में हो और वैवाहिक जीवन सुखी ना हो या विवाह नहीं हो रहा, तो एक आपको मिट्टी का पात्र लेना है और उसमें अन्न, कोई भी चावल है, चीनी है या कोई भी अनाज, कुछ भी ऐसा भरकर, उसको ज़्यादा कोशिश कीजिएगा चीनी या चावल से भरा जाए, और उसको शिवलिंग पर शिव जी भगवान को ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करना है। खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन और विशेष मुहूर्त पर। विशेष मुहूर्त इस बार सुबह है 5:54 से 12 बजे तक का, उस समय के बीच बीच में अगर अर्पित करेंगे तो विशेष फल प्राप्त होगा। अदरवाइज पूरा दिन में कभी भी करेंगे तो भी विशेष फल प्राप्त होगा। चौथा जो विशेष उपाय है, अगर शुक्र संबंधित यानी कि सुख समृद्धि लग्जरी आपके जीवन में बहुत विशेष रूप से नहीं आती, कमी रहती है आपको जीवन में, तो गायों को इस दिन आप चारा जरूर खिलाएं। गायों को चारा जरूर खिलाएं, हरे चारे का दान दें गाय को खिलाने के लिए। चौथा और पांचवा विशेष उपाय है जो सामान्य जन जीवन में खुशियां लाने के लिए या अपने घर की हर सुख समृद्धि या अक्षय तृतीया के विशेष उपाय के रूप में करनी चाहिए। वो है किसी भी एक गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएं, उन्हें भरपूर खाना खिलाएं, अच्छे से अच्छा जो भी आप खाना बना सकते हैं उन्हें खाना खिलाएं, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन या कोई भी आभूषण या वस्त्र, ये सब चीज़ें मिलाकर और खास साथ में कुछ दक्षिणा देकर उन्हें आदर सहित विदा करें। और माँ लक्ष्मी का और उन जो भी जन व्यक्ति है जिसको अपने घर में बुलाएं, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ ढेर सारी दुआएं और खुशियां आपको मिलेंगी इस दिन, अगर आप करेंगे ये उपाय। तो दोस्तों, ये सामान्य से सरल से विशेष उपाय है जो आपको अक्षय तृतीया के दिन करने चाहिए। अगर आप करोगे तो आपके जीवन में भरपूर खुशियां, सुख समृद्धि, वैभव ऐसा आएगा जिसका कभी क्षय नहीं होगा। तो आप सभी को इस विशेष पर्व और मुहूर्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हुई आपको सभी को दुआएं देती हूँ कि हम सभी के जीवन में भरपूर खुशियां, सुख समृद्धि आती रहे और जीवन में खुशियां बनी रहे। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेते हुए आप सभी को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आने वाली वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको क्लासेस या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी या कुछ भी बात करनी हो तो आप मेरे नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी विदा लेती हूँ आपसे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।